तो साथियों आज हम लोग बात करेंगे संस्थाओं के ऊपर। मैंने देखा है बहुत से लोग परेशान हैं संस्थाओं की सुनकर। क्या हो गया कुछ संस्थाओं को लेकर? और भाई सारे के सारे कैसे हैं? अभी नींद से वो तो बहुत ज़्यादा सुस्त है, ये फिर भी अच्छे है। एक और भी यहाँ पे वो वहाँ बैठा है, वो सामने, वो बिल्कुल देखो जैसे राउंड वो लंबी टेबल पे होते हैं ना सामने, वो वैसे बैठा हुआ है वहाँ पे। ये तभी डॉगी उठ गए क्योंकि इनको पता लग गया होगा ना। एक और, अच्छा और नहीं है, एक वहीं पे ही है, बस ये 4 रह गए, एक और था यहाँ पे शायद। तो मैं बता रहा था संस्थाओं के ऊपर मैंने जो वीडियो डाली थी ना, उस पर काफ़ी हद तक कमेंट आए हैं, काफ़ी हद तक लोगों ने उस पर चर्चा करी है, आप ही में से। और ऐसा हो भी इसलिए रहा है क्योंकि आज मैं नहीं कहता सब ऐसे हैं, पर मैक्सिमम जो है ना साथियों, वो इसी तरीके के लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ दिखावा करना चाहते हैं, जो शोबाजी करना चाहते हैं, जो सिर्फ अपने आप को शो करते हैं एज अ हमदर्द डॉगीज़ का या किसी का भी। लेकिन रियल में अगर पूछो ना तो उनके अंदर ज़रा भी प्रेम भाव नहीं है। अगर होता तो मरते हुए को बीच में नहीं छोड़ते, अधर्म में नहीं छोड़ते मरते हुए को, कि हाँ जी मतलब एक के बारे में सुनने को मिल गया, फ़ोटोज़ आ गई, वीडियोज़ भी हम तो तुरंत बना के पहले ही सबको दे देते हैं कि भैया देख लो ये कंडीशन है। कई बार लोग कहते हैं जी वीडियो दो, हमें पता लगेगा एक्चुअल कंडीशन क्या है, तो हम वीडियो पहले से ही अब देते हैं, प्रोवाइड करते हैं कोई भी संस्था से अगर बात करें। लेकिन होता क्या है, वीडियो दे दी, सारी बातें बता दी, उसके बाद भी 0 सन्नाटा होता है। उसके बाद भी या तो फिर अपने मतलब कोई है तो वो, ये तो सामने वाला था, और बिल्कुल पैरों में गिर गए तुम। तो बस मुझे लगा इसके ऊपर तो नहीं लग गया। तो संस्था के ऊपर मैंने जो वीडियो बनाई थी ना, ये हमने एक बार नहीं साथियों बहुत बार देख रखा है, बहुत बार हमने इसको आजमा के देख रखा है। अब होता क्या है, नेचर कई अलग है। अब इसमें भी डिफरेंस हम निकालते हैं, ठीक है। इसमें एक तो है जो कि मतलब पहले कह देंगे जी नहीं हम नहीं आ पाएंगे, हमारा बहुत दूर है, हम ऐसे देखते नहीं हैं, ठीक है। दूसरे वो लोग हैं जो कहेंगे जी हम आ रहे हैं, ठीक है, और अब टालने का तो कोई बहाना चाहिए उनको, जी आपका ये भी पैसा लगेगा, जी आपका वहाँ भी पैसा लगेगा, जी ऐसा भी चार्ज होगा, वैसा भी चार्ज होगा, हम रखने का भी ले लेंगे, हम इसके हमने मतलब टटी पोटी का भी ले लेंगे। तो मतलब टोटल एक एक्सक्यूज़ मुझे लगता है कि ये मना नहीं कर रहे डायरेक्ट, क्योंकि कई बार हम ना लोग आजकल वायरल कर ही रहे हैं लोगों को। और आपको पता है फंडिंग कहाँ से होती है, पब्लिक में से बहुत बड़ा वो लेते हैं फंड, ठीक है, बीच में पब्लिक कभी इधर ले लिए कभी उधर ले लिया, और उसके बाद दूसरी चीज़ आती है गवर्नमेंट से, ठीक है। रजिस्टर्ड करवा रखी होती है संस्थाएं, गवर्नमेंट से भी बेनिफिट लेते हैं, टैक्स सेविंग का, और उससे और बड़े बड़े बिजनेसमैनों से बहुत तरीके के ऑप्शन होते हैं इनके पास, नेताओं के पास। और एक अलग से मतलब अपना एक वैल्यू तो बना ही लेते हैं जी कि हम बहुत मतलब डॉग लवर हैं, एनिमल लवर है, एनिमल प्रोटेक्टर है, एक संस्था चलाने वाले हैं। ऐसी बहुत सी लोग वो करते हैं शो ऑफ, वो मेरे सामने हैं। अब कुछ होते हैं जो जी बिल्कुल एकदम ऐसे बदतमीजी कर देंगे, नहीं जी अभी बिल्कुल अभी कैसे भी ये चीज़ें करो, अभी वो करो। सामने वाले की कंडीशन ही नहीं समझते, सामने वाला फंसा है, जॉब में है, कहाँ है, क्या कर रहा है, हर चीज़ नहीं जी ये चीज़ आपको तो करनी है, ऐसे करना है, वैसे करना है, एक प्रोसेस लंबा बता दो कि सामने वाला पहले ही भाई थकार के दूसरी बार उनको कॉल ही ना करे। तो ये मेरा अनुभव है, ये मैंने फील करा है यहाँ पे जब मैं करता हूँ। तुम्हें अभी नहीं मिला ना, तो आपने क्या करा है, आप भी अपनी कमेंट के माध्यम से ये वीडियो बना के हमसे शेयर करें। हमारा नंबर है 9560882691। फिर रिपीट कर देता हूँ, 9560882691। और मेरी हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया जाता है, हर वीडियो के ऊपर नाम होता है, तो आप लोग वहाँ से भी अपने वो ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं नंबर लेकर, या मैंने जो बताया उस नंबर पे। क्योंकि होता क्या है ना, हम जानते हैं कि भाई बहुत लोग हैं, आज गिनती नहीं है, नाम पे नाम लगे हुए हैं, फलाना संस्था, ये ढीकरा, ये पता नहीं कहाँ से कैसे कोई अपने कुछ ऑफिस नहीं होगा, कोई अपने रहने का वो नहीं होगा खुद का, लेकिन हाँ संस्था के नाम से चल रहे हैं, या फिर वो एक शो ऑफ में चल रहे हैं। और उसके बाद आते क्या है, एक बिस्किट का लेके एक छोटे से डब्बे में, कभी भी इनको मॉनिटर कर लेना ऐसे लोगों को, जो मैं बता रहा हूँ ना फेकनेस की वो जो होती है, एक छोटा सा बॉक्स होगा उनके हाथ में,
ठीक है। 10 कुत्तों को इकट्ठा कर लेंगे, अल्ले अल्ले उल्लू उल्लू पुल्लू पुल्लू अला आ रे आ जाओ, इस तरीके से वो सबको इकट्ठा कर देंगे। इधर की साइड मत दो इसे, ये वहाँ का है ना, कहीं काट ना ले वो। इसके और भी तो साथी हैं वहाँ पे। तो कुल मिला के ये भूखा है देखो। तो जब भी ऐसे लोगों को मॉनिटर करना ना, वो आ गया एक और, वो 2 लोग नहीं ले रहे आज, वो आ गया काटने के लिए आ रहा है, वैसे ही आ रहा है। ए नहीं ये यहाँ पे नया है, ये काट ना ले इसको बस। नहीं ये भी तो पी रहा है, इसको भी दे दो। ये अपना नहीं पी रहा है, क्या हुआ भाई? इसकी तो आंखें भी गोल्डन है। अच्छा ये वो तो रोटी दे दो। हाँ तो मैंने आपको बताया ना, कुछ इनके ना लक्षण आ रहे, आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात तो एक छोटे से डब्बे को लेके आएंगे, कई लोग एक बिस्किट का पैकेट लाएंगे, कोई एक छोटी सी थैली लेके आएगा, ठीक है। उसके बाद इनका तरीका होगा, पूरी पब्लिक को इकट्ठा कर लेंगे। अब एकदम से इतना ज़्यादा ये लोग नॉइज़ कर देंगे ना आते के साथ, ताकि पब्लिक में ये पहचान बन जाए कि हाँ जी कोई खाना देने आया हुआ है। अब जैसे यहाँ पे शांति के साथ ये वो दे के चले जाते हैं, इनका एक तरीका होगा, ये टोटल ना आने के बाद सबको इकट्ठा कर लेंगे, पूरी पब्लिक को, और उसके बाद करेंगे ढोल बाजे जैसे कि भाई पता लग जाए कि हाँ जी कोई डॉग लवर आया है, कोई खाना दे रहा है, कोई यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा है। दूसरी बात होगी कि ये सब पब्लिक को कहेंगे जी हाँ मैं खाना देता हूँ जी, मैं करता हूँ जी, मैंने तो यहाँ पे ये कर रखा है, मैंने तो वो एक अपनी प्रमोशन, जिसे हम कहेंगे फेक प्रमोशन, हाँ फेक प्रमोशन इनका चलता रहेगा, वो ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। एक होता है, फिर चौथी या 5वीं चीज़ है कि भाई कंटिन्यूसली नहीं आएंगे, आज आ गए 2 दिन गायब, आपको तीसरे दिन फिर इनकी शक्ल दिख जाएगी, 1 बार 2 बार फिर अपने गायब हो गए, फिर कभी शक्ल दिख जाएगी, इस तरीके से मतलब गैप्स दे के, क्योंकि अंदर से नहीं है ना, सेवा करने का भाव अंदर से आता है भाई। एक शोबाजी होती है ना जिसकी, वो तो कभी आ गया कभी नहीं आया, लेकिन जो अंदर से चाहता है ना करना, वो हमेशा एक जैसे रहता है। और कितना भी कुछ हो जाए, फाइट हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो हमेशा आएगा। ये दूध पीता ही नहीं है, इसलिए वो हल्का सा पी के हट गया, उसे अच्छा ही नहीं लगता। ये कूड़े वालों से बहुत डरते हैं, क्योंकि कूड़े वाले इनको ना मारते हैं। देखो ये उसे ही देख रहा है, डंडा पत्थर। और हमारे यहाँ पे गली में तो मुझे लग रहा है एक धारदार कोई चोर रात को आए होंगे, ऐसे ही कई बार चोरी करने पहुँच जाते हैं ना रात को, मोटरें चोरी करते हैं। देखो वो डर गया ना बेचारा, अब ये एक बोला है तो वो सारे बोलने लग जाएंगे। अपनी भाषा में इन्होंने एक सिग्नल दे दिया कि हाँ भाई यहाँ पे कोई खतरा आया है। अब ये देखो सारे से ताल मिलाएंगे। जो सुस्त है सबसे, वो भी अपने कोशिश कर रहा है बोलने की। अब जितनी आगे वो बंदा जाता जाएगा, वहाँ पे उतनी आगे कवरअप मिलता जाएगा, अलग अलग कुत्ते उसको कवरअप कर लेंगे और वहाँ से चीखना चिल्लाना शुरू करेंगे। देखना वो अंदर, देखो वहाँ पे कितनी अंदर बैठा हुआ है, एक दिख रहा होगा आपको, वो चढ़ गया वहाँ पे रेलिंग पे, और वहाँ से उसको देख के अपने वो साउंड मिला रहा है। इस मोबाइल का जूम अच्छा है, काफ़ी दूर तक का वो कर लेता है, पिक्सल फट जाते हैं। तो मैं बता रहा था कि भाई ये कुछ हिंट हैं, ये कुछ उदाहरण हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं डॉग लवर के। जो फेक डॉग लवर होते हैं ना, वो इस तरीके की एक्टिविटी करेंगे, कभी आ गए कभी नहीं आए, अभी दिख गए फिर बाद में नहीं दिखे। इसके अलावा वो लोग कोशिश करेंगे कि पब्लिक में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बटोरते रहें। वो एक चीज़ करेंगे, आज ही आप ये कर देना, आज ही आप वो कर देना, ठीक है, इस तरीके से मांगते रहेंगे। दूसरी चीज़, कहीं भी हल्की सी लड़ाई होगी, वो सबसे पहले धूम दबा के भागते हुए नज़र आते हैं। सबसे पहले भागने में उनका नाम होता है। ये हमारी कुछ चीज़ें जो हमने महसूस करी है ना, वो है। और आजकल संस्थाओं के बारे में जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं, और हमें अंदर से वो लग रहा है संस्थाएं सब ऐसी नहीं, लेकिन मैक्सिमम जो है ना, वो यही है कि आज
मतलब अगर आप कॉल करोगे ना कि हम जी मतलब हमारे यहाँ पे एक गली में डॉग्स, वैसे ये बनी ही इसलिए लोकल अपने एरिया की कर लेना, दूर के को ना भी करो। पहली बात तो फ़ोन ही नहीं मिलेंगे, फ़ोन मिल जाएंगे तो उठाएंगे नहीं, उठा लेंगे तो फिर बोलेंगे जी अभी हम बिज़ी हैं। नहीं जी, अभी हमारे पास तो जगह फुल है। कभी भी इनके शेल्टर में विज़िट करके देख लेना कितने लोग बिज़ी हैं, कितने लोग इनके पास मतलब फुल। फिर ये कहते हैं जी लोग मदद नहीं करते, लोग मदद, इनके हमेशा मुँह पर यही रहेगा। आपने लोगों की मदद के लिए ये चीज़ सेवा भाव में आए थे कि लोग मदद करेंगे तभी हम सेवा करेंगे। सबसे पहला सवाल, संस्था जो ऐसी खोल के बैठे हैं जो मेरे को ये बोलते हैं कि जी हमारे को ना लोग मदद नहीं करते, तो लोगों की मदद के लिए हम आए थे क्या इस काम में? मेरे हिसाब से तो जो डॉग लवर्स होते हैं वो पहले खुद अगर क्षमता है तो वो खुद करते हैं, और तो जैसे ही जब उनको लगता है कि उनका बजट इतना है कि वो करते करते आगे बढ़ गए, कुछ लोग उनके साथ मिल गए, संस्था बन जाती है। और ये तो हमारा तरीका है, हम लोगों के पास भी एक संस्था है, ऐसा नहीं है हमारे पास नहीं है। केयर क्यूब एंड फाउंडेशन हम खुद वो करते हैं ऑन, ठीक है, लेकिन हमारे अभी कहीं से फंडिंग नहीं है। हाँ, ऐसा भी नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं देते। अब ये कारपेट वगैरह है, ये कारपेट यहाँ पे ऋतिका फर्नीचर वालों ने दे रखे हैं, ठीक है, वहाँ के वो तो शॉप वालों ने लगा रखे हैं। ऐसे ही बहुत सी चीज़ें हैं। अब ये टॉय शॉप वाले हैं, ये टॉय शॉप वाले जिनकी शॉप के बाहर हम देखते हैं हमेशा, ये खुद भी बहुत बड़े डॉग लवर हैं और ख़ुद भी कुत्तों को खाना देते हैं, दूसरों की भी हेल्प करते हैं। कोई अगर कुत्ता यहाँ पे मतलब कुछ भी हमने मतलब क्रिटिकल कंडीशन में हो या बीमार हो तो डॉक्टर्स को अपने पास से बुलाते हैं अपने पैसे पे और तब देख वेख के करते, और डंडा मारा जा रहा है नहीं। तो यहाँ पहले माहौल ऐसा बना दिया था कि बिल्कुल हमने मतलब एक एक बिस्कुट देने से लोग डरने लगे थे, काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों का गुस्सा वगैरह दिखता था। लेकिन अब क्या है, सबको पता है जी खाना तो यहाँ पे देंगे ही देंगे, ये लोग मानने वाले नहीं हैं। और काफ़ी फ़ाइट करी है, काफ़ी वीडियोज़ मेरे पास है, कोई अगर चाहे तो मुझसे मांग सकता है, जहाँ पूरी की पूरी गली से हम लड़े हैं। पूरी की पूरी गली वाले आ गए जी खाना नहीं दोगे कुत्तों को, कि हम भूखा मारेंगे क्या, इनको भूखा छोड़ देंगे क्या। इसमें हमारा साथ देने के लिए भी लोग आए बीच में, काफ़ी बार इधर उधर बात भी करी उन्होंने। तो ये है कि भाई मिलजुल के काम होता है। और सबसे पहली बात तो मैंने बताया, दया भाव रखोगे तो पहले खुद से शुरू करना पड़ता है, बाद में फिर दूसरे मिलते हैं। अगर हम पहले से ही सोचेंगे कि पहले ही लोगों का मिलेगा सपोर्ट तब जाके हम करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। और उधर नहीं जाना, नहीं, ये पीछे पीछे आ रहा है, देखो वहाँ के कुत्ते काट लेंगे इसको, एक पत्थर से करके वो दिखा दो इसे, क्योंकि इनके एरिया बने होते हैं। मॉल के अंदर कोई कुत्ता पहुँच गया शायद, आवाज़ आ रही है। देख के आता हूँ। नहीं, मॉल के बाहर नहीं है। कहाँ से आ रही है आवाज़? अच्छा, ऊपर से आ रही है। यहाँ सोनिया दी रहती है, उनके घर से ऊपर वाले कुत्तों की आवाज़ आ रही है ना। हाँ जाओ, उस तरफ ना हो है, उस तरफ ना हो। हाँ ऊपर जाता यहाँ से आ रही है। हाँ, वो डॉगी की आवाज़ आ रही है ना। चलो अब तो यहाँ पे हम लोग पैदल ही आ गए हैं। देखो वहाँ से गोलू आ रहा है भगा हुआ, एक साथ में वो जैकी नाम का रखा है वो आ रहा है। दोनों को पता लग गया कि हाँ जी अंकल आ चुके हैं खाना देने के लिए। आज ही कुत्ते पहले से ही, अब गर्मी आ रही है ना धीरे धीरे, तो एक्टिव रहेंगे। अब इनके लिए पानी का ध्यान रखना पड़ेगा बार बार। एक वहाँ आराम से सोए पड़े रहते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं, किसी को आवाज़ लगाने की ज़रूरत नहीं। एक वो वहाँ से अभी तो देख रही है कि हाँ भाई उसको वहीं देने आएंगे शायद। एक घुघू शुरू हो गई इसकी। और भाई जैकी और
अबे हाथ फंसा लिया तूने, निकालो हाथ, हाथ निकालो बाबू। जेब में हाथ डाल लेते और निकाल नहीं पाओगे फिर। नहीं नहीं, सारे कपड़े हमारे गंदे हो गए। और क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है? तो ये मुझे भी जानने लगे, पहले जब दिन आया था तो कोई सा मुझे जानता नहीं था। क्या हुआ है अभी? नहीं नहीं, चुप। इनको थोड़ा डांट देना चाहिए ताकि हाँ इन लोगों को पता रहे कि किसी के पीछे ऐसे नहीं भागना है, क्योंकि ये गलत आदत है ना, कई डॉग लवर सिखाते हैं। ये भी आप बार बार कहेंगे जी आप हमेशा बुराई करते रहते हो दूसरों के। अब बताओ, ये चीज़ें तो हमें ही सिखानी पड़ेगी ना, जानवर खुद से थोड़ी सीखेगा। 7:42 7:42 हो गया, आज टाइम ज़्यादा हो गया। वहाँ से वो डॉगी आ रहे हैं 2। अच्छा तो हम लोगों को ट्रेनिंग देनी होती है। आज वो रागिनी क्यों वहाँ बैठी है? इसलिए इतनी दूर बैठी गई वो। अच्छा जैकी, वो काटते हैं ना। नहीं गोलू चुप। रुक जा, हट। चल इधर, चल इधर, चल इधर, चल उधर, चल उधर, चल उधर। क्या हो रहा है? चल उधर। आंखें मीच लेता है ये, लेकिन फिर रुक जा तू। नहीं, इनको यही तो करने से रोकना है। यही तो इनको जब 1-2 बार सिखाओगे ना तो ये फिर ऐसे कभी नहीं करेंगे। क्योंकि प्यार के साथ में इनको ट्रेनिंग भी तो देनी चाहिए कि हाँ भाई क्या चीज़ करनी है क्या नहीं। अच्छा, अरे भैया अच्छा वैसे ही लिया है। कैसे हो? क्या हुआ वहाँ से? क्या हुआ, कुछ बताया नहीं तुमने? हुआ क्या, उन्होंने तो दूसरे जॉब भी दोबारा गया था मैं। हाँ भाई आप FIR में तो कन्वर्ट होगा नहीं, ठीक है? हाँ, तुम एक काम करो, तुम कोई वकील कर लो। और वहाँ से अच्छा उन्होंने भी एक तरह का टाल दिया आपको कि भाई हमें वकील करो और कोर्ट के थ्रू कर देखो। कोर्ट के थ्रू कर लो। ये FIR से कुछ क्यों नहीं होगा? मारपीट का केस है, अंदर करते ही है। वैसे उन्होंने बस अब नहीं कर सकते। तुम ये तो पूछ सकते थे कि सर कुछ क्यों नहीं होगा, उन्होंने मारपीट करी है, उनकी पूरी एविडेंस है। मैंने सब कुछ उसमें दिखा भी दिया था सारी चीज़ें कि गलत के लिए आपको कार्रवाई तो करनी पड़ेगी ना, ये थोड़ी कि आप अपने कुछ नहीं होगा। अब वही बात है ना कि भाई देखो वकील आता है, वकील अपने अलग से वो बनाने की कोशिश करेगा, पूरा एकदम से वो केस वेस डलवा देगा और बाद में तुम्हें फिर धक्के तारीखों पे जाने पड़ा 10। खैर पुलिस वाले ने ये तो बोल ही दिया कि अब आगे ही और उनकी खुद भी हिम्मत नहीं होगी। जब उन्होंने एक बार ये स्टेप ले लिया ना, वो दोबारा खुद भी इस तरीके की एक्टिविटी नहीं करेंगे। अब उसमें क्या था, बात हुई वकील से। हाँ एक वकील से बात पूछने मतलब देखो तो लॉगिन का खर्चा आता है, तो मतलब वहाँ काउंटर खर्चा आएगा क्या रजिस्टर्ड करने का, मतलब जो एप्लीकेशन लगाने का जो भी आएगा वो पे कर देना। बाकी पैसे मैं तुमसे जब लूँगा जब तुम्हारा केस फाइनल हो जाएगा। कहते हैं तारीखों के सुनो तारीख, अभी ये कहते हैं ना फाइनल होगा तब लूँगा, बस वो कोटा खर्च क्या मोटा खर्चा आएगा। नहीं कह रहे जो अभी ये फाइल वगैरह मैंने पता है क्या होगा, पेटिशन लगाने के ले लेगा, पेपर वर्क के नाम पे ले लेगा, कोर्ट में कह देगा कि भाई वहाँ पे उस अधिकारी को देना है, इसको देना है। हम झेल चुके हैं ना। वकीलों के पास एक चीज़ नहीं होती, वकील 10 तरीके से पैसे निकाल सकता है आपसे और बाद में हर तारीख पे कहेगा जी तारीख के तो लगेंगे, तारीख के तो आपको देने पड़ेंगे। तारीखों के जरिए फिर कहेगा कि भाई पेपर वर्क हर दिन अपने वो इसमें
क्या फिर कुछ एक नया अगर कोई वहाँ से कोई सर्कुलर वगैरह या कोई नोटिस अगर और आ गया, कहेगा इसका तो आपको देना पड़ेगा जी। बाद में मैंने तो अपनी फ़ीस की कही थी, वो फ़ीस कितनी 5,000 10,000 कह देगा कि वो बाद में कही थी। उससे पहले वो जो तुमसे धीरे 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 काटता रहेगा वो तो है ही। क्या करना चाहिए कुछ? अब तो तुम अपने इस वाले को अब बहुत टाइम भी हो गया, अब कुछ मत करो, जितना हो गया ना अब इस वाले को तो छोड़ो। अगर अब आगे कुछ होता है ना तो तुम्हारे पास एविडेंस रहेगा। देखो जी पहले भी मैं कंप्लेंट करी थी, दोबारा वही चीज़ हुई है, फिर उसको इस बार थोड़ा गलती तुम्हारी रही है। मैंने देखो तुम्हें पहले ही बोला था स्टिक होके चलो, तुम थोड़ा डरते भी रहे, तुमने थोड़ा हाइड भी करने की कोशिश करी कि भाई नहीं यहाँ वीडियो नहीं बनी। लोगों को इकट्ठा करते जो अपने जानने वाले हैं, एक साथ थोड़ा पहुँचते, इधर उधर एक्टिविटी करते, फिर तो हम लोग भी गर्म रहते हैं। अब देखो जिसका मामला है वही अपने ठंडा पड़ा हुआ है तो दूसरा क्या कर लेगा, है या नहीं। हम लोग अपनी कोशिश कर रहे थे, कल उस दिन ही मैंने तुम्हारे सामने तो SI को भी कॉल कर लिया था हाथ कैद, लेकिन अब तुम ही अगर एक्टिव नहीं हो, तुम कह रहे हो नहीं जी आपने तो बहुत सहयोग करा है। सहयोग कहाँ करा? सहयोग होता है कि वो लोग मुजरिम जो भी था, गुनहगार था, उसको सज़ा देते, ये सहयोग होता है। उन्होंने क्या सहयोग करा तुम्हारा? कॉल देर करने के बाद अगले दिन उन्होंने NCT थमाई, वो भी नहीं देने थे तुम्हें। उन्होंने डेट 31 तारीख की काट की दी है और रजिस्ट्री कब करा 25 तारीख का दिखा रहा है, वारदात 25 की दिखा रहा है, 27 की वारदात है। वारदात 27 की दिखा 25 की रहे जी वो चल रहा है, मतलब वारदात होने से पहले पुलिस ने केस भी दाखिल कर लिया था कि होगी है। 25 तारीख की वारदात दिखा रहा है, CCTV कैमरे की फुटेज बता रही है, सब कुछ बता रहा है जो कि 25 तारीख का 25 तारीख के दिखा रहा है, 31 तारीख में कहा हमारे पास 31 तारीख में है। अभी इसका भी कैसे, ये कैसा चल रहा है तुम्हारा? अब तो वैसे उसका वो नहीं करेंगे, अब वो तुम्हारे को वैसे परेशान नहीं करेंगे। तुम्हारा तो वैसे भी मतलब जो तुम चाहते हैं ना, बस उन्हें सज़ा नहीं मिली, लेकिन हाँ डर बैठ गया उनको। हाँ परेशान तो नहीं करेंगे। हाँ इसका क्या नाम रखा था? टफ़ी। टफ़ी काटता तो है नहीं? नहीं टफ़ी टफ़ी गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे डर लगता है काले। हाँ वहाँ लगवा दे लगा दे। नहीं 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 धन्यवाद। तो पता है अब तो खैर अगर आगे कभी होगा ना, तुम्हारा ये एविडेंस को एक फाइल में अच्छे से स्टोर करके रखना। फाइल बना रखा है। वैसे होगा नहीं कोई भी, लेकिन अगर होता है तुरंत तुम इनके लिए फिर एक अच्छा मुद्दा करवा सकते हो, क्योंकि ये ऐसे ही करते हैं। जब देखते हैं ना सामने वाला डीलर, एक तो तुम्हारी बात करने से, तुम्हारे एक्सप्रेशनों से पता लग जाता है कि हाँ तुम खुद ही नहीं करना चाह रहे कई चीज़ें। अब तब अगर जैसे कहते हैं ना गरम लोहे पे तो हथौड़ा मार दोगे चल जाएगा, अब बाद में फिर बातें रह जाती हैं। बाद में तो हम लोग भी जाएंगे, वो कहेगा जी उसको ही दिक्कत नहीं है, तुम्हें क्यों ज़्यादा वो कर रहे हो। अब चक्कर पता क्या है, जो वकील है वहाँ का वो भाई ये आम आदमी पार्टी में रहता है मेरा भाई। हाँ तो उसके वहीं से जान पहचान है आम आदमी पार्टी से। अच्छा तो अब उनने फीस वगैरह फिर भी नहीं बताया, भी पूछा भी था। नहीं बताएंगे भाई, फीस उन्हें वगैरह बताएंगे। बताओ, उनको भी तो अपना घर चलाना है ना, और वो घर ऐसे ही चलता है। हाँ, केस आएंगे, केस एक बार फाइल हो जाएगा तो ये डेटों को मांगेंगे। डेट की वही 1,000 रुपये 2,000 रुपये डेट का है, पर डेट का। ठीक है मैंने भाई को ये कहा, मैंने कहा चल लो, एक बुला रखा उसने, मैंने कहा क्लियर कट में बात कर लो, क्लियर कट में कि देखो जी हम हैं मिडिल क्लास के आदमी। सबसे पहले बात तो हम पुलिस वालों से कार्रवाई नहीं चाहते, उन्होंने 2 लगाने हैं ना, एक पुलिस वालों के खिलाफ भी डाल रहा है ना। हाँ कि पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कर रहे, पुलिस वालों के खिलाफ जो करा मुकदमा दर्ज करूँगा। वो ऐसे ही चढ़ाते हैं सामने वाले को और बाद में जाके कुछ नहीं होता। 2 वकालतनामा साइन कराए उसने मेरे से। अच्छा तुमने कर ली? कब की वो है? 3-4 दिन पहले की, लेकिन फाइल अभी उसने लगाया नहीं, आज लगाएगा। अच्छा आज लगाएगा तो आज साइन वगैरह के लिए बुला रखा बगा था पेपरों को। कल सारे डॉक्यूमेंट्स उसने मेरे से लिए हैं, एविडेंस वगैरह सब कुछ मैंने उसको दिया दोबारा से। तो मैंने कहा क्लियर कट में बात कर लेना, देखो जी हम टाइमिंग वगैरह में पेमेंट कर नहीं पाएंगे, अब हमें डेट टू डेट बोलोगे हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे। आप या तो हमारे से वो कर लो कि भाई उसका जब केस फाइनल होगा तो जितना अमाउंट मुझे देना पड़ेगा, तुम्हें मिलेगा 50% 20% जो तुम कहो वो हम तुम्हें दे देंगे। साफ और सीधी बात, एक बात रख के चलना, अगर यस है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो साले को यहीं पे बात। नहीं करेगा वो, मानेगा ही नहीं मानेगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना इतने वकीलों को देख रखा है, और अगर मान भी गया कि ठीक है जी अब वो चीज़ कर लेंगे, वो तुम्हें देखना बीच बीच में इस केस में तुम्हें भी पता लगेगा। पहला केस है ना तुम्हारा ये? ये तो पहले की। हाँ बाकी तो वैसे तो मैं 17 साल से केस लड़ रहा हूँ। तो नहीं वकीलों से जो है हैंडलिंग वगैरह का कह रहा हूँ। नहीं ये ना बिना मतलब के भोग रही है रागिनी, और कुछ नहीं। देखो मैं 17 साल से लड़ रहा हूँ, अभी बीच में से मुझे उसका केस 4 साल की सजा सुना दी थी, लखनऊ हाईकोर्ट सब पे केस चल रहा है मेरा। तो इसमें
तो यही सब चीज़ें होती हैं कि भाई हम लोगों ने देखा है ना, अरे 5 लाख रुपए एक बंदा आया हमारे उसमें 5 लाख रुपए मिलवा दूंगा, ये होगा वो होगा, और बाद में खुद ही वहाँ पे जाके क्या सेटिंग करी, अगले दिन से फ़ोन उठाना बंद है। हाँ बस हो गया उसका काम। तो भरोसा नहीं है मुझे तो ये लीगल से बहुत सी चीज़ें होती हैं ना, हर कोई एक जैसा नहीं, लेकिन हाँ मैक्सिमम आजकल ना यही एक्टिविटी से भरे हुए हैं। इधर वाले को डाल दिया, अच्छा डाल दिया इन्होंने। हाँ ये अब आती नहीं ना हमारे पास, वहाँ पे इधर रहने लगी ये भी। और भाई वो नहीं है, ठीक है मैं चलता हूं, देखता हूं पेपर को साइन करूंगा तो। हाँ कुछ भी हो, अगर बात करनी हो कर लिया करो, ठीक है कि भाई कभी अगर कुछ हो ना, कि जल्दबाजी करके फंस मत जाना। ठीक ठीक, क्योंकि हम लोगों को तो देखो 10 लोगों के साथ में नॉलेज मिलती रहती है। ये सारे भी यहाँ पे आ गए, अरे ये सारे देखने आए हैं कि हाँ भाई हम लोग गए नहीं गए। उसको भी दे दो लाल नक्कू को। तो साथियों ये भाई साहब हमारे साथ थे अभी, इनके लिए हम लोग बात कर रहे थे ना, और हुआ क्या है कि भाई मामला इनको EMI से रिलेटेड है। EMI मतलब बाउंस हुई थी पहली, 2 साल से लोन चल रहा था, पहली EMI बाउंस होती है। और पहली ही बाउंस होने पे कुछ जो लोन ले मतलब रिकवरी वाले थे वो आते हैं थोड़े, ठीक है, जो दल्ले बोलते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, जो भी इन्होंने शब्द बोले, ठीक है, बैंक के रोल पे तो होते नहीं, बाहर से ही होते हैं, तो और लीगली भी नहीं होते, इलीगल तरीके से वो लोग वर्क करते हैं। तो इनके साथ आए, वाइफ घर में थी, ये थे, इनकी फुटेज वगैरह इनके पास थी, वीडियो इनके पास थी, मारपीट करते हैं, ठीक है, बदतमीजी करते हैं, और इनके पास थे फिर मतलब खूब इनके मतलब पड़ोस में बदनामी कर देते हैं। उसके बाद जब ये पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस भी इनको घुमाती रहती है, जी ठीक है कार्रवाई करेंगे आज कल वही तरीका आम आदमी को देख के पुलिस की तरफ से भी ये एक्शन लिया जाता है। उसके बाद फिर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। उसके बाद फिर मेरे को पता लगता है, ये मुझे बुलाते हैं, मैं इनकी बाइट बनाता हूँ, उनके सामने SI से बात करता हूँ, उनको बोलता हूँ, अगले दिन इनको NCR थमा देते हैं, रिपोर्ट है, ठीक है, वो भी 27 तारीख को बता रहे केस हुआ था, उसके बाद 25 की उन्होंने NCR दे दी, ऐसा ये बोल रहे हैं, अभी हमने डॉक्यूमेंट नहीं देखा। तो आप खुद सोचो, मतलब इनके अगर बेस पे चले तो मतलब केस हुआ था कब, 27 तारीख को, 25 की NCR काट दी उन्होंने जल्दबाजी में, जो थाना कौशाम्बी वाले हैं। उसके बाद मतलब इनका अभी तक जो भी अपने क्रिमिनल्स थे जिन्होंने मारपीट करी थी, एविडेंस इनके पास हैं, इन्होंने कंप्लेंटें कई जगह करी, उस पर एक्शन नहीं लिया गया। और इसी वजह से आज भी अपने फिर कभी कमिश्नर ऑफिस जा रहे हैं, कभी अपने DM के पास वहाँ पे जो बैठते हैं SP, और अब ये बता रहे हैं कि वकीलों से बात करें, तो वकीलों का तो आपको पता है, बहुत से वकील सिर्फ जी इतना पैसा लगेगा उतना पैसा लगेगा वो चीज़ें कर लेते हैं। सब एक जैसे नहीं होते, बार बार कहता हूँ, लेकिन हाँ मैक्सिमम जो आज लालच का समय चल रहा है ना, इससे आप लोगों को पता लग जाएगा कि भी इस तरीके की एक्टिविटी किस हद तक बुरी होती है। तो इन्होंने फिर मतलब वहाँ पे गए, वहाँ से भी इनको बोल दिया जी अब वो केस वेस तो कुछ होगा नहीं, अपने हिसाब से आप देख लो। तो ये अपने फिर वकीलों के थ्रू कर रहे हैं, वकीलों से इनकी क्या बात हुई है ये जानते हैं, लेकिन हाँ कुल मिला के मामला वहीं की वहीं है, कोई भी कार्रवाई इनके केस में नहीं करी गई है। इनकी वाइफ को भी मारा गया, बदनामी करी गई, उसके बाद भी ये डॉगी भी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। चलिए ठीक है, मिलेंगे कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।